कहानी की शुरुआत घने जंगल के बीच बह रही एक बड़ी नदी से होती है, जहां जेफ नाम का एक आदमी अपने कुछ साथियों के साथ नाव में सवार होकर आगे बढ़ रहा था। ये लोग जहरीले सांपों को पकड़कर शहर में बेचने का काम करते थे, लेकिन इस बार वे जिस जगह जा रहे थे उसे दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता था। यहाँ तक कि बोट के कैप्टन ने भी जेफ से कहा कि जिस जगह तुम लोग जा रहे हो वह श्रापित है। वहाँ हर तरफ जहरीले सांप भरे पड़े हैं और मैंने सुना है कि वहाँ क्रिम्सन नाम का एक विशाल एनाकोंडा रहता है। जो भी उसके इलाके में जाता है वह एनाकोंडा उसे मार डालता है, लेकिन जेफ ने मुस्कुराते हुए उसकी बात नजरअंदाज कर दी। दरअसल जेफ सांपों का एक बेहद एक्सपर्ट शिकारी था और आज वह खास उसी क्रिम्सन एनाकोंडा का शिकार करने इस जंगल में आया था। कुछ देर बाद वे लोग उस जगह तक पहुंच गए। वहां पहुंचते ही बोट के कैप्टन ने जेफ से ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए। उसका कहना था कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे। जेफ ने बिना कोई बहस किए जेब से पैसे निकाले, लेकिन उसके हाथ में देने के बजाय सीधे जमीन पर गिरा दिए। कैप्टन खुशी खुशी उन्हें उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया जेफ ने बिना एक पल गवाए उसके गले में चाकू उतार दिया और बड़ी बेरहमी से उसका गला काटकर उसका सिर नदी के पानी में फेंक दिया। नदी किनारे खड़े जेफ के दोनों साथी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जेफ की यह बेरहमी देखकर दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। इसके बाद जेफ उनके पास आया और बोला कि अगर तुम दोनों ने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। इसके बाद तीनों जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें सांपों की एक विशाल मूर्ति दिखाई दी। उसे देखते ही जेफ बोला कि आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच निकली। दूसरी तरफ जेफ के साथियों को आसपास कई सांप दिखाई दिए। उन्हें देखकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसके बाद दोनों साथियों ने जल्दी जल्दी सभी सांपों को पकड़कर बैग में भरना शुरू कर दिया, जबकि जेफ ने उन छोटे सांपों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो इस जंगल के सबसे बड़े सांप क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही देर बाद दोनों साथियों में से एक सांपों से भरा बैग अकेले ही बोट की तरफ लेकर लौटने लगा, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि जिस आदमी का गला जेफ ने काटकर नदी में फेंक दिया था उसकी सिर कटी लाश कुछ दूरी पर पानी में सीधी खड़ी थी। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी वह लाश अचानक पानी में डूब गई और अगले ही पल पानी के अंदर कोई विशाल चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर वह आदमी डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी बिजली की रफ्तार से आए एक विशाल एनाकोंडा ने उसे वहीं जकड़ लिया। उसने अपनी पूरा शरीर उस आदमी के चारों तरफ लपेट ली और जोर जोर से दबाकर उसकी एक एक हड्डी तोड़ डाली। इसके बाद उसने अपना विशाल मुंह खोला और उसे खाना शुरू कर दिया। उधर उसका दूसरा साथी सांपों से भरा बैग लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी वह डर के मारे वहीं रुक गया, क्योंकि सामने वही विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा उसका फूला हुआ पेट देखकर सब कुछ साफ हो गया कि उस राक्षसी एनाकोंडा ने उसके साथी को जिंदा ही निगल लिया है। इससे पहले कि वह अपनी जान बचाकर भाग पाता, तभी अचानक एनाकोंडा ने उसके साथी की लाश बाहर उगल दी और अगले ही सेकंड वह उसी पर टूट पड़ा। उसने अपने विशाल शरीर से उसे बुरी तरह जकड़ लिया, जिससे उसकी हड्डियां चटकने लगी। इसके बाद पेड़ से लिपटते हुए एनाकोंडा ने